पार्ट में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर लेके आए हैं, उसका पार्ट 2 पिछले में हमने 3rd तक क्वेश्चन देख लिए, तो इसमें हम 4th क्वेश्चन देखेंगे, 4th क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपने सारी चीजें वगैरह देख ली हैं, इसके अंदर क्या क्या शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब चीजें हमने को दे रखी हैं, करंट लाइबिलिटीज वगैरह। इसके अंदर हमें एसिड्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसिड्स, करंट एसिड्स हमें दे रखा है, करंट एसिड्स। तो हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, हमें इनमें दे रखा है करंट रेशियो निकालनी है, करंट रेशियो निकालनी है, टोटल एसिड रेशियो निकालनी है और एब्सोल्यूट रेशियो निकालनी है, और इसके ऊपर कमेंट भी हमें करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो वैसे ही हमें सब फॉर्मूले पुट करके क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम करंट एसिड निकालेंगे, करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे सारी हमको करंट एसिड्स दे रखी हैं 70,000, ये सारी करंट एसिड्स हैं। तो इनमें से हम सारी करंट एसिड्स को क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो हमारी करंट एसिड्स आ जाएंगे। तो करंट एसिड्स में क्या क्या लेंगे वो हम देखते हैं। करंट एसिड में देंगे, देखो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजिबल है ना, तो इसके अंदर हम करंट एसिड्स आपको दे रखी हैं और करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं। तो ये सारी हमारी करंट एसिड्स वगैरह दे रखी है। देखो मैंने बताया था बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स, इसके अंदर हम टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 70,000 और 90,000। यहाँ हमें स्टॉक दे रखा है, स्टॉक को भी प्लस कर देंगे, और ये हमें बैंक दे रखा है, बैंक को भी हम प्लस कर देंगे। बट ये ना हो कि इसके अंदर आप सब कुछ माइनस कर दो, वो तो क्विक एसिड क्विक रेशियो में निकालते हैं तब उसके अंदर माइनस करते हैं। और ये हमें करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, ये भी करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1,65,000 नजर आ रहा है, 1,65,000। और यहाँ पे 2,65,000, 2,65,000 प्रॉपर विजिबल होगा आपको, 2,55,000। तो अब इसके अंदर करंट एसिड्स करंट रेशियो के फॉर्मूले में हम इसे डाल देंगे, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज 2,65,000 डिवाइड बाय 1,65,000, तो इसकी आ जाएगी। अब इसके अंदर कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है, इसकी क्या था रूल ऑफ थंब 2:1, तो ये इससे नीचे है, तो ये क्या है, नहीं है, इसके अंदर फायदेमंद नहीं है। ये क्या देखा, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, एसिड टेस्ट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट में क्या चीजें हम माइनस करते हैं, स्टॉक माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस। जो प्रीपेड एक्सपेंस, देखो प्रीपेड एक्सपेंस ये इधर का 5,000 और ये इधर का स्टॉक 30,000 का, ये दोनों चीज क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे 35,000। तो हमारी क्या आ जाएगी 2,30,000। अगर 2,65,000 में से ये माइनस कर देंगे 2,30,000 आ जाएगी, और करंट लायबिलिटी का तो सेम ही रहता है तो ये कर देंगे, और इसका ये आ जाएगा 1:3.9। अब इसको बताओ ये ठीक है कि नहीं है, इसका रूल ऑफ थंब क्या था, इसका रूल ऑफ थंब था 1:1, और इसके तो 1:1.3.9:1 है, तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना सही है कि कंपनी में नहीं प्रॉफिटेबल है, तो इसके अंदर किया जा सकता है। ऊपर वाला प्रॉफिटेबल नहीं था। तो हम इसका अगला देखते हैं, अगला कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 70,000। अब देखो जो ये चीजें थी करंट एसिड्स में देखो सारी ये चीजें दे रखी हैं। अब हमने पीछे वाली चीजें में तो वो भी माइनस कर दिया था, अब हम इसमें देखो बिल रिसीवेबल ये दे रखे ना सन्ड्री डेटर्स और ये ट्रेड रिसीवेबल, ये तीनों ही चीजें सन्ड्री डेटर्स की पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स, ये भी माइनस कर देंगे। पिछले में हमने ये तो माइनस कर ही दिया था 35,000, अब ये भी माइनस कर देंगे। इसमें बाकी कितना बचा 45,000 और 25,000, इसका कितना टोटल होगा 70,000, ये दोनों ही चीजें। तो इसको लेंगे तो 70,000 आ जाएगी अमाउंट, 70,000 165,000, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.424 ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन में दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिख देना, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी और वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजिबल है ना, ये देखो, द वर्किंग कैपिटल ऑफ XY लिमिटेड हैज डिनोटेड इन रिसेंट ईयर्स एंड नाउ स्टैंड एज अंडर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले तो हम इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट करना है क्विक कंप्यूट करनी है करंट एसिड एंड क्विक रेशियो, करंट एसिड एंड क्विक रेशियो निकालनी है। तो पहले हम इसके अंदर हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके अंदर करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी है। पहले यहाँ पे हमको टोटल दे रखा है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब लेंगे तो क्या हो जाएगी करंट एसिड्स, ऊपर दे भी रखा है, और ये करंट लायबिलिटीज। तो आपकी करंट रेशियो आ जाएगी करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो कितनी रेशियो आ जाएगी 1:4। वैसे इसका रूल ऑफ थंब क्या है 2:1, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे, क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड में क्या क्या माइनस होता है, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक तो दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा, बस स्टॉक हम माइनस कर देंगे, बाकी इन दोनों को प्लस करके जो हमारी अमाउंट आएगी वो लिख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल और ये
तो इसका टोटल करके जो अमाउंट आएगी हम वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे और वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और इन्होंने अब एक बात दे रखी है कि इन्होंने दे रखा है, अब इन्होंने कहा अ फर्दर बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 50,000 अगेंस्ट डेटर इज अंडर नेगोशिएशंस अज्यूमिंग द ओवरड्राफ्ट इज रिसीव्ड। ओवरड्राफ्ट हमें रिसीव्ड हो चुका है, इज रिवाइज करंट क्विक रेशियो। तो इसको कैसे निकालेंगे रिवाइज, एक तो सिंपल अंपा करके निकाल देंगे तो वो हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, हमारी अमाउंट आ जाएगी 4,20,000 एंड वो करेंगे 7 लाख को, वो अमाउंट आ जाएगी। अब क्यों रेशियो में 50,000, एक तो देखो 50,000 इसे करने के काफी सारे तरीके होते हैं। 50,000 अमाउंट आई है, ये देखो क्विक रेशियो में कैसे करेंगे, आपने ये कर लिया, ऊपर वाली चीज वगैरह सॉल्व कर ली, करंट रेशियो ये 9 लाख करके 1:4 ये अमाउंट आपकी आ जाएगी। करंट एसिड्स भी निकल गया होगा आपका, करंट लायबिलिटी भी निकल गया होगा, क्विक रेशियो आपने पहले वाला निकाल लिया होगा जिसको 0.6 आएगी। अब इन्होंने 50,000 हमने कैश, एक इसको करने के कई सारे तरीके, 50,000 ऐसा जोड़ लो कैश रिसीव्ड हो गया, अगर कैश रिसीव्ड होएगा तो उसके अंदर कैश तो आएगा, हमारे एसेट्स तो भरेंगे, बट उसकी जगह लायबिलिटी भी तो पे करेंगे, किसी चीज को लेने के लिए किसी चीज को पे ही करेंगे ना, तो ये इसके अंदर क्या आएगा, इसका 0 इफेक्ट हो जाएगा, ऊपर भी प्लस कर देंगे नीचे भी प्लस कर देंगे, तो इसके अंदर 4,70,000 और 7,50,000, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0.63 आ जाएगी। और इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर हम इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे, 50,000 का कैश रिसीव्ड हो गया बट 50,000 अभी मैंने पे नहीं किया, तो ऊपर तो प्लस कर देंगे नीचे प्लस नहीं करेंगे तो भी आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो काफी सारे इसको 2-3 करने के तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, तो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देते हैं, एक तो आपको ऐसे सिंपल निकालना था, करंट रेशियो क्विक रेशियो वगैरह अपने को निकालनी थी, एक आपको ये चीजें वगैरह दे रखी होंगी, इस चीजों को सॉल्व करके अब आपको निकालना है। इसके अंदर करंट रेशियो दे रखी है 2.5, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 90,000, वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है 90,000। एक चीज मैंने आपको इसके अंदर क्या निकालना है, आपको करंट एसेट निकालनी है और करंट लायबिलिटी निकालनी है, करंट रेशियो, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब मैं पिछले चीजों में मैं आपको समझाना भूल गई थी, स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट, जब हम करंट एसेट में लिक्विड एसेट माइनस कर देते हैं स्टॉक आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो 90,000 लिख के छोड़ देना, अब करंट एसेट वगैरह नहीं दे रखा अपने को, अब हमने को करंट रेशियो दे रखी थी ना, करंट रेशियो 2.5 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 होता है, करंट एसेट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी की आपको अमाउंट दे रखी थी, कितनी दे रखी थी करंट लायबिलिटी की अमाउंट अपने को, करंट लायबिलिटी 60,000। अब एक बार ये 60,000 ये अमाउंट दे नहीं रखी, अपने को निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अब अपने को करंट एसेट्स की अमाउंट पता चल गई, करंट एसेट्स क्या है 2.5 करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दे रखी थी 90,000 और करंट एसेट में हमें भी लिख सकते हैं 2.5 करंट लायबिलिटी, तो हम वो लिख देंगे। अगर हम को करंट लायबिलिटी की अमाउंट दी गई तो करंट लायबिलिटी हम इसके अंदर लिख देंगे। तो करंट इधर कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है, इसमें से 2.5 में से 1 गया तो कितना आ गया 1.5। अब 90,000 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 60,000। अब पता चल गया 60,000 आ गई अमाउंट, अगर ना देखा तो ऐसे निकालना होता है। अब करंट एसेट्स की उन्होंने कहा था करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स निकालना है, तो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 के साथ, तो 1,50,000 की आपकी करंट एसेट्स की अमाउंट आ गई। तो आपके क्वेश्चन समझ आ गया।